सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। लो पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझते हैं। द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट। अ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब है ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कॉइल में और अपोजिंग डायरेक्शन और उसकी ऑपोजिट होगी जब कॉइल में करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। लो जरा जहां समझे फिगर में, जैसे ये कॉइल है, जब ये बैटरी से लगाया है 12 वोल्ट की मान लो बैटरी है, 6 ओम की हम कॉइल की रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो ओम्स लॉ के मुताबिक इसमें कितना करंट चल रहा है, V बटा R 2 एम्पियर हो गया। 12 बटा 6 काट लो तो 2 एम्पियर करंट चलेगा। अब जब जितनी देर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, जब मैं जहां की डालूंगा तो इसका करंट ना धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ जाएगा। 0 से 2 एम्पियर सीधा थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हो सकता है 1 माइक्रो सेकंड लगे, 2 माइक्रो सेकंड लगे। उतनी देर में जितनी देर ये करंट 0 से 2 तक पहुंचता है उतनी देर ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब करंट की ग्रोथ हो रही है तो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अपोजिंग द करंट। जो ईएमएफ कह लो, चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो, चाहे इंड्यूस करंट कह लो। तो जब करंट इधर बढ़ेगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जहां एक ऐसे कह लो भी जो करंट इंड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, उतनी देर ही इंड्यूस होगा जितनी देर तक ये करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने से ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अब मान लो करंट कांस्टेंट हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड तो बना है लेकिन इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अब क्या करते हैं, हम की निकाल लेते हैं। की निकालने से करंट घटना शुरू होएगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, टाइम तो लगेगा ना, सीधा 2 एम्पियर से 0 थोड़ा आ जाएगा, समय लगेगा। तो क्या होगा, तो इसकी जो इसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी वो भी, और फिर इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। पहले इधर थी, जब बढ़ रहा था तो इधर थी डायरेक्शन ऑपोजिट, अब ये घट रहा है तो ये इधर होगी। ये लेंजिस लॉ को फॉलो कर रहा है ये प्रोसेस सारा। अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। ईएमएफ करंट बढ़ने से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो क्या कर रही है, इस करंट को अपोज कर रही है। जो कहने का मतलब जो करंट जहां इंड्यूस हो रहा है इस करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब जब हमने स्विच फिर निकाला, इसका करंट घटना शुरू हो गया, तो जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन फिर बदल गई, इधर आ गई, फिर अपोज कर रही है, डायरेक्शन चेंज होगी ना। अब करंट घटना शुरू हो गया लेकिन उसे कर तो अपोज रही है, डायरेक्शन बेशक सेम है क्योंकि जो इसकी करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो ये कहता है, ये फिर उसकी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि करंट कम ना हो, एक्चुअली तो अपोज ही कर रहा है। इसलिए जब मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस होगी, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अपोजेस बोथ द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन अ कॉइल, इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसे बैक ईएमएफ भी कह देते हैं। अब आ गया नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस भी कह देते हैं। सपोज दैट व्हेन अ करंट इन द कॉइल चेंजेस then the magnetic flux linked with the coil also changes. This means magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current passing through it. जब कॉइल में करंट चेंज होता है, जैसे आप की डालते हैं जब निकालते हैं तभी चेंज होना है। अब आपको ने कंटिन्यूस की डाली हुई या फिर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं ना हो रहा। जब डालते हैं उस वक्त फॉर अ मोमेंट चेंज होता है, जब निकालते हैं फिर फॉर द मोमेंट चेंज होता है। इस एग्जांपल में जो ये एक्सपेरिमेंट में, तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। जो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकाल दो, F = Li। ये
एल आया ना जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कह देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। इफ आई इज इक्वल टू 1, अगर आई 1 हो तो फाई किसके बराबर होती है, एल के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट इज फ्लोज थ्रू इट। अगर यूनिट करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में, ये डेफिनेशन बन गई। इफ द करंट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन द कॉइल, मान लेते हैं कि करंट लगातार ही कॉइल में चेंज कर, अगर एसी सप्लाई देंगे तो लगातार ही चेंज होता है, उसमें डायरेक्शन भी बदलती है, चेंज भी होता है। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होनी है वो कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जी हमने फैराडेज लॉज में किया, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगी, इक्वल टू माइनस डी फाई बटा डी। जो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेट, नेगेटिव साइन इसके लिए लगाया। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इधर बन रहा है, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, जो उसकी डायरेक्शन और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन दोनों उल्ट होंगे, तभी माइनस साइन लगाया। आज जो फाई की वैल्यू जहां से पुट कर लेते हैं, इसे एक नंबर डाल लो, इथे लिख लो यूजिंग 1 लिख लो। तो फाई की वैल्यू कितनी, एल आई माइनस डी ब्रैकेट में एल आई बटा डी टी। एल तो कांस्टेंट है, इक्वल टू माइनस एल डी आई बटा डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आ गई, माइनस एल डी आई बटा डी टी। यूनिट ऑफ जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हेनरी है इंडक्टेंस का। इसकी डेफिनेशन भी बना लेते हैं। इफ ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर ई 1 वोल्ट है, डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूस इन एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। तो इंडक्टेंस कब 1 हेनरी होगी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड होगा और उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगी 1 वोल्ट होगी। मोर इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मोर इज द ऑपोजिशन इट ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ करंट। जितनी इंडक्टेंस ज्यादा होगी इस कॉइल की, उतना ही उसे रुकावट ज्यादा पड़ेगी। हैंस सेल्फ इंडक्शन through the coil, hence self inductance is also called the inertia of electricity। जैसे inertia is the measure of mass है ना, आपने पढ़ा होगा, जितना ही किसी वस्तु का मास ज्यादा होता है उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो हैवी ट्रक है ना वो जल्दी रुकते नहीं, क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है, मास के ज्यादा इनर्शिया ज्यादा होता है। तो जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया उसे रोकना भी मुश्किल है और उसे चलाना भी मुश्किल होता है। तो वही बात है थी, ये भी वही एग्जांपल आ गई। हैंस सेल्फ इंडक्टेंस आल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है, जब इसका करंट की ग्रोथ बढ़ रही है तो ये बढ़ने में रुकावट डाल रहा है। काम तो इनर्शिया कर रहा है ना, इनर्शिया की है। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कम टू रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही ये जहां है भी, ये बढ़ना चाहता है करंट लेकिन ये रुकावट डाल रहा है, ये घटना चाहता है फिर रुकावट डाल रहा है। काम इनर्शिया का ही काम कर रहा है, तभी इसे कहते हैं इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड द काइंड ऑफ मटेरियल इट इज मेड ऑफ। कॉइल कैसी है, उसका कितना एरिया है, बीच में कितनी मोटाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, कितनी मोटाई है, और कौन से मटेरियल की बनी है, कॉपर की है, एल्युमिनियम की है, अलॉय की है। ऐसे इन बातों पर जो इंडक्टेंस है डिपेंड करती है कॉइल की।